नमस्कार, मैं मुन्ना राजपूत बुंदेली भास्कर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आज कड़ाके की सर्दी है और इस कड़ाके की सर्दी में आज यहाँ मेरे पीछे कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं जो यहाँ पर आज अनशन कर रहे हैं। इनका अनशन आज पहला दिन नहीं है, आज इनके अनशन को लगभग तीसरा दिन है। इनके द्वारा आज का दिन गुरुवार का दिन है और यह मंगलवार की दोपहर से अनशन पर बैठे हुए हैं। इनकी कुछ मांगे भी हैं, मांगे भी शायद कहीं ना कहीं जायज है। पुलिस की कार्यशैली से नाराज ये ग्रामीण यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं। बुंदेली भास्कर में कल हमने आपको इस खबर का संक्षिप्त रूप दिखाया था, आज हम आपको इस पूरी विस्तृत खबर से रूबरू करवा रहे हैं। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं जो ये देखिए, महत्वपूर्ण चीज हम दिखाएं कि ये यहाँ पर आग भी जल रही है, यानी कि ठंड से राहत के लिए ये लोग आग का भी सहारा ले रहे हैं। क्योंकि सुबह का समय है, धूप ने अभी दर्शन दिए हैं, जिससे ठंड से थोड़ी सी राहत अभी महसूस हो रही है। लेकिन रात को क्या आलम रहा होगा यह तो कल्पना ही की जा सकती है, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ये पीछे जो ग्रामीण बैठे हुए हैं इनसे हमने बात की है, ये पुलिस की कार्यशैली से नाराज है। पुलिस की कार्यशैली से नाराज क्यों है यह भी हम आपको स्पष्ट किए दे रहे हैं। इनका कहना है कि इनके ये पाल समाज के लोग हैं और पाल समाज से ही एक नंदराम पाल जो हटवा थाना प्रकाश बमोरी जिला छतरपुर के निवासी है और नंदराम पाल का लगभग 4 माह पूर्व यानी सितंबर महीने में अपहरण कर लिया गया था, इनका ऐसा कहना है। लेकिन पुलिस द्वारा इस अपहरण की घटना को गुमशुदगी में दर्ज किया गया है, जिससे गुमशुदगी दर्ज होने के बाद भी आज तक 4 महीने से नंदराम पाल का कोई सुराग नहीं लग सका है। नंदराम पाल को तलाश किए जाने के लिए ये यहाँ पर ग्रामीण पाल समाज के लोग और नंदराम पाल के परिवार के लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं इनसे कि क्या पूरा माजरा है, आखिर ये लोग कब हड़ताल पर से अपनी खत्म करेंगे और कितने दिनों से ये हड़ताल पर बैठे हैं और इनकी मांगें क्या है। तो हमारे पीछे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये ग्रामीण बैठे हुए हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा कृपया इनको क्लोजअप करके दिखाएं, इनका चेहरा दिखाएं, ये लोग कैसे बैठे हुए हैं और इनकी आखिर मांगे क्या है वह भी हम आपसे बात करेंगे। इनके बारे में हम आपको बताएं कि ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, क्या इनकी मांगे हैं, इनसे सभी समस्त बिंदुओं पर हम बात करेंगे। हमारे पास मौजूद ये एक सदस्य है, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नवल पाल, ग्राम देवपुर से हैं। नवल जी, आप यहाँ पर किन किन लोगों के साथ, ये जैसा कि आप लिखे हैं यहाँ पर जो बैनर बना हुआ, हम साथी से कृपया बैनर दिखाएं। ये भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन 4 माह से अपहरण नंदराम पाल के परिजनों सहित समाज के लोगों द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। ये उनकी भूख हड़ताल 17 जनवरी 2023 से अनिश्चित काल तक के लिए है और इन्होंने यहाँ पर नारा भी लिखा है कि जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। मामला थाना प्रकाश बमोरी के हटवा गांव का है। तो क्या पूरा मामला है और आप लोग क्यों यहाँ पर अनशन पर बैठे हो, कितने दिनों से अनशन पर बैठे हैं? पत्रकार महोदय जी, जैसा कि ग्राम हटवा का ये मामला है और हमारे समाज के नंदराम पाल जी का, उनके ही गांव के एक दबंग व्यक्ति रामदेव शुक्ला जी के द्वारा उनके घर से अपहरण कर लिया गया है, जो कि ये 11 सितंबर की घटना। पिछले 4 माह से प्रशासन पूरी तरह से मौन है, जबकि पीड़िता प्रेमता जी हैं जो उनकी पत्नी है नंदराम जी की, वो एसपी साहब के यहाँ, कलेक्टर साहब के यहाँ, जन सुनवाई में एसडीओपी साहब के यहाँ और प्रकाश बमोरी थाने में तो वो 10 बार जा चुकी हैं कि आप अपहरण की रिपोर्ट लिखिए और संबंधित जो अपराधी हैं उनको पकड़कर उनसे पूछताछ करिए और हमारे परिजन हमें कहीं से भी ढूंढ कर लाइए। उस समय प्रकाश बमोरी थाना क्षेत्र में कौन थाना प्रभारी थे? उस समय में हेमंत नायक जी थाना प्रभारी थे, जो वर्तमान में लवकुश नगर थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी हैं जी। तो क्या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा है कि वो गुमशुदा हैं और आप ये झूठी रिपोर्ट लिखा रहे हैं कि उनका अपहरण हुआ है, जबकि वास्तव में ये जो प्रेमता जी के द्वारा बताया गया है कि उनके घर से ही उनको रामदेव शुक्ला जी के द्वारा लेवा गए हैं वो लोग। तो क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई इसमें नहीं की? क्या पुलिस ने रामदेव शुक्ला जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा अपहरण कर लिया गया है, उनसे क्या कोई पूछताछ की? आपको ऐसी जानकारी है? नहीं, अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुई है, ना ही पुलिस प्रशासन ने किसी प्रकार का अभी इस मैटर में कोई कदम बढ़ाया है, ना ही कोई छानबीन की हुई है। तो क्या फिर
पुलिस अधीक्षक महोदय या कलेक्टर महोदय या वरिष्ठ अधिकारियों के पास आप लोग शिकायत लेके गए हैं? प्रेमता जी कम से कम 2 बार कलेक्टर साहब के यहाँ जा चुकी हैं, 2 बार एसपी साहब के यहाँ जा चुकी हैं और 1 बार जन सुनवाई केंद्र में भी पहुंच चुकी हैं, लेकिन आज तक उनकी कोई भी बात सुनी नहीं जा रही। जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने पिछले 4 जनवरी को समाज के लोगों को ये सूचना दी कि हमारी अब कोई नहीं सुन रहा है, आप लोग हमारी मदद करें। तो हम और हमारे जो युवा साथी ये बैठे हुए हैं मेरे साथ अमन अनशन में, ये सभी साथी हटवा पहुंचे और वहाँ पे पूरा वृत्तांत जाना घटना का। और इसके बाद हम लोग प्रकाश मोहरी थाना पहुंचे, जहाँ पर हमें 3 घंटे तक लगातार बैठा रहना पड़ा। और आप स्वयं गए थे? हाँ, हम स्वयं गए थे और हमने थाना प्रभारी दीपक यादव जी से बात की थी, तो उस समय वो क्रिकेट खेलने में मस्त थे। दीपक यादव जी आपने नाम लिया, ये अभी की वर्तमान की घटना है क्या ये? नहीं, ये वर्तमान की घटना नहीं है, लेकिन ये घटना सितंबर की है और वर्तमान में अभी हम जब 4 जनवरी को गए थे तो अभी पदस्थ वहाँ दीपक यादव जी हैं थाने प्रभारी। क्या आपने क्या कहा? क्रिकेट खेल रहे थे, आपकी बात नहीं सुनी? उन्होंने कहा कि हमें 1-2 घंटे में आ रहे हैं हम क्रिकेट खेल करके। चलिए, तो फिर क्या 1-2 घंटे बाद वो वापस आए? नहीं, हम लोग 3 घंटे तक बैठे रहे, लेकिन दीपक यादव जी वहाँ नहीं पहुंचे। फिर क्या हुआ फिर? इसके बाद हम लोग वहाँ से वापस लौट आए और 7 जनवरी को एसडीओपी साहब को समाज के साथियों के साथ और परिजनों के साथ हम लोगों ने ज्ञापन दिया और उसमें अल्टीमेटम दिया कि अगर 7 दिवस के, उन्होंने हमें समय मांगा था 7 दिवस का, कि अगर 7 दिवस में हम आपकी ये जो गुत्थी है इसको सुलझा देंगे। और हम लोगों ने ये कहा था कि 7 दिवस की जगह हम लोग आपको 10 दिन का समय दे रहे हैं और 10 दिन के बाद हम आमरण अनशन में बैठने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो आप लोग कब से आमरण अनशन पर बैठे हैं? हम 17 तारीख से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आपको कब तक आप अनशन पर बैठे रहेंगे? भाई साहब, या तो हमारा व्यक्ति हमें चाहिए, अन्यथा हमारी यहाँ से अर्थियाँ ही उठेंगी और कुछ नहीं। तो पुलिस की कार्यवाही पर से क्या आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं, अभी तक हम कोई किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारा व्यक्ति अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्यों संतुष्ट होंगे। तो आपके लगभग 17 तारीख से आप अनशन पर बैठे हैं, आज तीसरा दिन है। क्या इन 3 दिनों के दरमियान कोई प्रशासन का अधिकारी आपके पास आपसे संपर्क करने के लिए आया या स्वास्थ्य विभाग की टीम से कोई आपके पास आया है? जी हाँ, कल स्वास्थ्य विभाग की टीम से आए हुए थे कुछ साथी, उन्होंने चेकअप भी किया था साथियों का। और इसके बाद आज रात्रि में 1:30 बजे एसडीएम महोदय जी आई थी और केवल 2 मिनट आकर के उन्होंने हाल भर जाना थी कि आप लोग यहाँ क्यों लेटे हैं, और इसके बाद वो चली गई। उन्होंने कहा कि हम सुबह आएंगे। सुबह आने के लिए उन्होंने कहा है? आप रात को 1:30 बजे का समय बता रहे हैं आप? हाँ, रात में 1:30 बजे वो आई थी। तो आप लोगों के साथ साथ कितने लोग अनशन पर बैठे हुए? हमारे साथ मेरे 5 युवा साथी अनशन पर बैठे हुए और बाकी हमारे साथी धरने में बैठे हुए हैं। कौन कौन आपके साथ में है, नाम बताएंगे? मेरे साथ में रविकर्ण पाल जी हैं गौरिहार से, रोहित पाल हैं घाघरा से और सुरेश पाल जी आपके गुधौरा से हैं और जनपद सदस्य ब्रजेश पाल जी आपके कितपुरा से हैं। ब्रजेश पाल जी तो बैठे हुए हैं। तो जनपद सदस्य जी, आप तो जननेता हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं, आपको क्या लगता है कि पुलिस की कार्यशैली कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह के घेरे में है? जी भाई साहब, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है और हम लोगों ने कई बार सूचना भी दी पुलिस प्रशासन को, लेकिन इस मामले में पुलिस प्रशासन शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। तो आप ये पुलिस की कार्यवाही से रुष्ट होकर बैठे हुए हैं यहाँ पर? जी भाई साहब, पुलिस प्रशासन से रुष्ट होकर बैठे हैं, हम लोगों को मजबूरन बैठना पड़ा। जब शासन कुछ नहीं कर रही तो हम लोगों ने मजबूरी में यहाँ पर अपना तंबू लगा के बैठने के लिए मजबूर हो गए। तो देखा, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर लोग इनके समर्थन में बैठे हुए हैं। कुछ लोग नंदराम पाल की, जब तक इनका कहना है कि ये नहीं मिल जाते हैं तब तक ये इनका धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल बराबर जारी रहेगी। यहाँ पर कुछ समाचार पत्र भी पड़े हुए हैं, जो लोग अपना समाचार पत्र भी पढ़ रहे हैं। अभी मैंने समाचार पत्रों में भी देखा कि ये खबर लगी हुई है, यानी कि समाचार पत्रों के माध्यम से प्रशासन को सूचना दी जा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन को सूचना दी जा रही है कि ये लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और 17 तारीख से लेकर आज तक ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, कुछ युवा भी बैठे हुए हैं। तो इनकी इस भूख हड़ताल को खत्म करने के लिए प्रशासन को चाहिए कि वह मौके पर आए और जो भी यथासंभव कार्यवाही हो, अविलंब कार्यवाही करते हुए नंदराम पाल, जिनका ये लोग अपहरण करना बता रहे हैं, उनकी तलाश कर
जिन पर भी यह आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछताछ कर या जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। यदि इन लोगों द्वारा अपहरण का आरोप लगाया जा रहा है और नंदराम पाल यदि मिल जाते हैं, और इस खबर के माध्यम से यदि किसी को भी नंदराम पाल के संबंध में कोई जानकारी हो, क्या नंदराम पाल की आप में से किसी के पास फोटो है? फोटो है किसी के पास? क्या दिखा सकते हैं आप? क्या व्हाट्सएप इस पर है? तो हम आपको इस खबर में नंदराम पाल जी की फोटो, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो में जो व्यक्ति दिख रहे हैं यही नंदराम पाल हैं। यदि इनके संबंध में कोई भी जानकारी आपको प्राप्त होती है तो आप तुरंत नजदीकी थाने में सूचना दें और उनको बताएं कि लव कुश नगर अनुविभाग क्षेत्र के प्रकाश बमहोरी थाना क्षेत्र के ग्राम हटवा के यह निवासी हैं और इनके अपहरण के संबंध में उनके समाज के लोगों द्वारा, परिवार के लोगों द्वारा लव कुश नगर के स्वामी विवेकानंद पार्क में आमरण अनशन किया जा रहा है। इनकी भूख हड़ताल खत्म करवाने के लिए जो भी हमारी इस खबर को पब्लिक देख रही है, यदि नंदराम पाल की कोई भी जानकारी मिलती है तो जरूर आप संपर्क करें और बताएं। और साथ में ही हम आपको एक जानकारी और दे दें कि नंदराम पाल के परिवार से उनकी पत्नी भी 3 दिनों से बराबर आमरण अनशन पर बैठी हुई है। छोटा सा बच्चा भी उनके साथ में है और ऐसे छोटे बच्चे के साथ में ये 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठी हुई है। प्रशासन को चाहिए कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की मदद करे। तो हम इनसे बात करते हैं, जो महिला है इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रेमता पाल। प्रेमता पाल जी, आप कौन से गांव की रहने वाले? मैं ग्राम हटवा से हैं। तो आप यहाँ पर अनशन पर, भूख हड़ताल पर क्यों बैठी हैं? मेरे पति की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। क्या आप भूख हड़ताल कर रही हैं या धरने पर बैठे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो आपके साथ में तो छोटा सा बच्चा है, आपको भूख हड़ताल कर रही है तो इस बच्चे के ऊपर भी तो इफेक्ट पड़ेगा। क्या करें जब शासन प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। क्या आपकी मांग क्या है? आप क्या चाहती हो प्रशासन से? क्या आपके साथ में घटना घटित हुई है आपके परिवार के लोगों के साथ? हम ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन हमारा पति हमें ढूंढ कर दे। क्या हुआ था पति के साथ? पति के साथ ये हुआ था कि पिछले हम 1 साल पहले जमीन खरीदी थी, तो उसका विवाद हुआ था। गांव का पास का हमारा पड़ोसी है, वो हमारे पति को किडनैप कर दिया है। आप कैसे कह सकती हैं कि किडनैप कर लिया है? जब हमने देखा है घर में पति ने खाना खाया है, हमसे बताया है कि हमें पंडित ने बुलाया है, रामदेव शुक्ला, उसके घर गए हैं। तो घर से निकलते वक्त वो आपसे बता के गए थे? हाँ, हम दूसरे व्यक्ति के यहाँ, शुक्ला जी के यहाँ जा रहे हैं। हाँ, हमसे बताया है। तो आप थाने गई थी क्या? थाने गए थे, पर थाने में जब हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई है तो थाना प्रभारी ने नाम दर्ज हमारी रिपोर्ट नहीं की है, और जो हमने बोला है हम उसी के रामदेव शुक्ला के पक्ष रिपोर्ट करवाना चाहते थे, पर उसके समक्ष नहीं लिखी है। तो क्या थाना प्रभारी कौन थे आपको पता है उस समय पर? हाँ पता है, हेमंत नायक जी थे। हेमंत नायक जी। तो उन्होंने आपसे क्या कहा? पूरी बात बताएंगे? क्या क्या आपकी और थाना प्रभारी के मध्य क्या क्या बातचीत हुई? किस प्रकार की शैली रही होगी उनकी बात करने की? शैली ये थी, जब हम गए तो मिले नहीं थे, फिर हम जो दोबारा बुलाया तो हम गए, तो हमने कहा कि क्या हमसे कसम वसम करवाई थी। कहा उसने ऐसा नहीं किया है। मैंने कहा किया है और रामदेव शुक्ला ने ही किया है। कसम क्या, कैसी कसम करवाई थी? वहीं पे भगवान बैठे हैं, कालिया बाबा का स्थान है, वहाँ पे कसम करवाई थी। क्या आपने कसम खाई थी? खाई थी। क्या कसम खलवा करके उन्होंने क्या कहा आपसे कि क्या पूछा आप कसम खलवा कर? ये पूछा कि कहा हम जिसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते थे, हमने कहा हमें रामदेव शुक्ला के ऊपर रिपोर्ट दर्ज करवानी है। कहा तुम जानती हो इसने किया है ऐसा? मैंने कहा हाँ हम जानते हैं, और इसी का हाथ है, पहले से हमें वो चेतावनी देता रहा है। क्या चेतावनी थी? चेतावनी ये थी कि कभी अपने औरत के साथ में रहने के लिए नहीं तू पाएगा, और चेतावनी ये थी अब हमें कई बार गाली गलौज किया है। हमने थाने में एक बार रिपोर्ट भी किया है, पर उसकी पावती नहीं घर में मिल रही है। कारण ये है। तो आप फिर क्या उन्होंने रिपोर्ट क्या गुमशुदगी पर दर्ज की थी या अपहरण पर दर्ज की थी? हम अपहरण पर दर्ज करवाना चाहते थे, पर थाना प्रभारी ने हमारी अपहरण पर दर्ज नहीं की है, रिपोर्ट गुमशुदगी पर की है। हाँ। इसके बाद फिर जब आपको कैसे पता चला कि ये गुमशुदगी में रिपोर्ट दर्ज है? जब हम घर आए, घर आकर हम अपने परिजनों को दिखाया तो उसने बताया। क्या फिर आप वरिष्ठ अधिकारी के पास गई हो? गए हैं। किसके यहाँ गई आप?
हम यहाँ लौड़ी में भी आए हैं एसडीएम के पास, और छतरपुर भी 2-3 बार गए हैं, वहाँ पे रिपोर्ट की है, आवेदन दिया है। आप कहाँ तक पढ़ी हैं आप? हम ज़्यादा नहीं पढ़े, ऐसे 2-3 तक पढ़े हैं। देखिए, ये अशिक्षित महिला हैं, 1-2 तक पढ़ी हुई हैं, और इनके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को जितना इनसे संभव हो सका इन्होंने कार्यवाहियां की हैं। तो आप ये अपना धरना प्रदर्शन अनशन कब खत्म करेंगे? जब तक शासन प्रशासन हमारे पति को हमें ढूंढ कर वापस नहीं देगी। क्या आपसे आज तक कोई यहाँ पर मिलने के लिए, आपका हाल जानने के लिए, क्योंकि आप लगभग तीसरा दिन से धरने पर बैठी हुई हैं ऐसी भीषण ठंड में, तो क्या कोई प्रशासन का अधिकारी आपसे मिलने के लिए आया है अभी तक? नहीं, अभी नहीं आया कोई। देखिए, इनका जो आरोप है, पूरी हमने आपकी घटना, पूरी जो भी वारदात थी आपको स्पष्ट कराई, धरने पर जो लोग बैठे हैं उनसे भी बात की है। जो गुमशुदा हुए नंदराम पाल जी हैं, नंदराम पाल के परिजनों से भी हमने बात की, पत्नी से भी बात की है। इनका स्पष्ट कहीं ना कहीं आरोप पूरी तरह से प्रशासन पर जा रहा है। वर्तमान उस समय जो तत्कालीन थाना प्रभारी हेमंत नायक जी बताया, इनके द्वारा नाम बताया गया है, उनके द्वारा इनकी रिपोर्ट गुमशुदगी पर दर्ज की गई है, जिससे ये लोग रुष्ट हैं। इनका कहना था कि हमें यह रिपोर्ट अपहरण पर दर्ज करवानी थी। आखिर मामला क्या है, ये हमने आपको पूरा बता दिया है। उनके मुंह की, उनकी जुबानी पूरा मामला हमने आपको सुना दिया है। हमारी बार बार आपसे अपील है, नंदराम पाल जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इनके संबंध में कोई भी जानकारी आपको यदि मिलती है तो आप बिना किसी विलंब के नजदीकी थाने में सूचना दें। बुंदेली भास्कर के लिए लव कुश नगर के स्वामी विवेकानंद पार्क से साथी रिपोर्टर आशांक सिंह भदौरिया के साथ मैं मुन्ना राजपूत। धन्यवाद।